किसान भाइयों, नरमा कपास की फसल अपनी अंतिम स्टेज पर है और वैरायटियों का रिजल्ट मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ एक एक वैरायटी का। इस वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर विकास भाई ने लगभग सारी वैरायटियाँ लगा रखी हैं जो आपने सुना होगा। तो कौन सी वैरायटी अच्छी है इनके अनुसार, क्योंकि सभी प्रकार की वैरायटियाँ लगभग इन्होंने लगा रखी हैं और सारियों का रिजल्ट इनके सामने है और थोड़ी देर में आपके सामने भी आएगा। इसके अलावा इनको कीटनाशकों के बारे में, खाद के बारे में काफ़ी अच्छी पकड़ है। एक एक दवाई का रिजल्ट भी आपको ये बता सकते हैं। तो सफ़ेद मच्छर के ऊपर, गुलाबी सुंडी के ऊपर, हरे तेले के ऊपर, थ्रिप्स के ऊपर, एनपीके के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की खाद का जो स्प्रे किया है वो भी इन्होंने सारे कर रखे हैं। तो कौन सी स्प्रे का कैसा रिजल्ट मिला इनको वो भी हम बात करेंगे। वैरायटी का रिजल्ट भी इनसे जानेंगे, कौन सी बढ़िया है, कौन सी इस बार जो है ज़्यादा खराब निकली है। तो भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार भाई साहब, राम राम। सबसे पहले किसान भाइयों को थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर हम बात करेंगे नरमा के बारे में। विकास नाम है भाई, गांव बुसाण, जिला भिवानी, तहसील तोसाम, हरियाणा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कितनी जगह पर नरमा की खेती कर रखी है और कौन कौन सी वैरायटियां लगा रखी हैं। नरमा भाई साहब की बार 30 एकड़ में कर रखा है। वैरायटी में राशि होगी, अजीत होगी, टाटा भी थी है, न्यूजीवुड का भी है। ये 5 जो सिलेक्टेड बीज हैं, टॉप ब्रांड बोलते हैं जिनके, उनकी टॉप वैरायटी लगा रखी है भाई। सारे लगा रखे हैं आपने? लगभग मोटा मोटी वैरायटियां लगा रखी हैं। तो सबसे पहले तो वैरायटी के बारे में ये बताइए कि वैरायटी इस बार आपको कौन सी बढ़िया लगी और कौन सी वैरायटी अब की बार डाउन है। वैरायटी में अब की बार 951 भी ठीक है, चल रही है। 926 भी ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत सुंडी की तो है, एक आध दिन जो नॉन बीटी में ज्यादा है उसमें। और अजीत की 177 भी सही चल रही है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीवुड की टैलेंट है, सिमसी में ये भी ठीक है। और टाटा की दिग्गज भी बढ़िया है। तो ये वैरायटियां मोटा मोटी आपको ठीक लगी। आपने लगभग 15 के आसपास तो वैरायटियां कम से कम लगा रखी हैं। हाँ, वो रही इतनी तो लगभग चल रही इतनी। इसके अलावा एक टेक्निक इन्होंने यहाँ पर और अलग लगा रखी है कि सारी वैरायटियों को मिक्स करके ये लगाते हैं। तो ये टेक्निक आपने कब से अपनाई और इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला? इसके पीछे क्या गणित है आपका? 1-2 साल से करके देखी थी और ठीक रिजल्ट मिला। इसमें ये है कि जिस तरह कोई वैरायटी डाउन निकल जाते हैं, कि जरूरी नहीं कि सारी बढ़िया चलें, तो मिक्स होना तो दूसरी वैरायटी उसको कवर कर लेगी, पूरा खेत एकदम खत्म नहीं होगा। ये फायदा है। और जो अपना साइज है टिंडे का वो भी लगभग सही हो जाता है। कपास कम ज्यादा नहीं, छोटी मोटा जो नहीं होता ना, जैसे कईयों के चुखा बढ़िया नहीं होता, जो रुई का फोआ होता है उसमें सारा कवर हो जाता है, कपास बढ़िया उतरती है। ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि ये तो कंफर्म नहीं होता कि सारी वैरायटियां जो है बढ़िया ही निकलेंगी। जो वैरायटियां कमज़ोर निकल जाती हैं उनके जो पेड़े का साइज कम रह जाता है, तो उस स्पेस को जो पास वाली बढ़िया वैरायटी होती है वो कवर कर लेती है। इसलिए मिला जुला कर अगर बात करें तो बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये इसलिए यहाँ पर मिक्स करके लगाते हैं। अगर बात करें बीमारियों की, तो आपने काफ़ी स्प्रे किए हैं हरे तेले के लिए, हरे मच्छर के लिए, थ्रिप्स के लिए, सफ़ेद मच्छर के लिए, इसके अलावा गुलाबी सुंडी के लिए आपने कौन कौन से स्प्रे किए हैं और उनका रिजल्ट कौन से का बढ़िया रहा है, आपको ये बताइए। स्प्रे शुरू में स्टार्टिंग में तो थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक था, थ्रिप्स और मच्छर। तो उसमें स्टार्टिंग में फिर इमामेक्टिन और थायो लिक्विड यही डाला था, उसका रिजल्ट बढ़िया आया। उसके बाद में फिर दूसरा स्प्रे मारा अपने सफ़ेद मच्छर खातर, उसमें उलाला करी थी, साथ में फिर थायो मिलाया था। और फिर लास्ट में एक स्प्रे मारा था ओसिन का और प्रोफेनोसाइपर। ये 3 स्प्रे मारे हैं, बाकी 4-5 उसके न्यूट्रिएंट्स मार दिए, फर्टिलाइजर के, खाद वगैरह के, एनपीके के, इनके। ठीक। एनपीके के ऊपर भी किसानों का अब की बार या फिर पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा जोर है। तो एनपीके का आपने कौन कौन सा कॉम्बिनेशन लिया और रिजल्ट कौन से का बढ़िया रहा? कैसे आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कितने को मिक्स किया, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। एनपीके में 2 तो 19-19 या 20-20 के मार दिए भाई, और उसके बाद में 2 मारे 13-45 के, और लास्ट में 52-34। उसके साथ में फिर टॉनिक वगैरह डालते गए, जिस जो स्टेज के हिसाब से ये करे। जिंक, बोरोन और ये मैग्नीशियम वगैरह ये चलती रहती हैं साथ में उनके। ये एनपीके के साथ में आपने जो है देते रहे। अगर इसमें नीचे खाद देने की बात करें तो बिजाई में कौन सी खाद डाली और बाद में आपने टोटल इसमें कितनी खाद वगैरह डाल रखी है नीचे? बिजाई में शुरुआत में तो बिजाई के टाइम पर डीएपी दे रखी है 15 से 20 किलो लगभग। उसके बाद में पोटास वगैरह, सीवीड सावीड नीचे जो ग्रेनुलर फॉर्म में आता है वो, उसके साथ जो अपना माइक्रोराजा बोलते हैं ये आते हैं बढ़िया कंपनियों के, ये डाल रखे हैं। यूरिया, डीएपी, खाद की कोई कमी नहीं नीचे, जो अपनी तरफ से दी जाती है उनमें तो खाद की कोई कमी नहीं है। अगर बात करें, काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, स्प्रे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें स्प्रे किए,
तो स्प्रे की कितनी रिक्वायरमेंट होती है नरमा की फसल में, कैसे किस चीज़ को देखकर किसान स्प्रे करे, और टोटल कितने स्प्रे लगभग आपके अनुसार करने चाहिए? फर्टिलाइजर के तो जरूरी होते हैं भाई साहब, न्यूट्रिएंट के तो वो तो पौधे को खुराक तो जरूरी होती है, खुराक की तो जरूरी है। बिल्कुल। और जो अड़ वगैरह होते हैं, जो बीमारी आ जाती है, उनके आपके हिसाब से या पौधे की कंडीशन के हिसाब से करनी चाहिए। ये नहीं कि ना अंधाधुंध कर दिए, बिना देखे वो पड़ोसी कर रहा है तो मार दिए, या किसी और के कहने पर मार दिए। अपने खेत में जाओ, फील्ड में देखो, उसमें सफ़ेद मच्छर है, हरा मच्छर है, या थ्रिप्स है या सुंडी है, उस हिसाब से ही करनी चाहिए। मैं तो ये बता रहा हूँ, उस हिसाब से करनी चाहिए। एक पानी का भी सवाल आता है कि पानी किस टाइम के ऊपर ज़्यादा देना चाहिए, किस टाइम पर कम लगाएं। फूल गिरने की समस्या ज़्यादा आती है कहीं कहीं पर, तो फ्लावरिंग जो नीचे गिर जाती है, फूल नीचे झड़ जाते हैं, वो कंडीशन आपके सामने आई तो आपने उस टाइम के ऊपर क्या किया, थोड़ा इस बारे में और बताइए। उस टाइम प्लानोफिक्स ज़्यादा अगर आ जाती तो प्लानोफिक्स कर सकते हैं। बाकी अब की बार ये पछुआ हवा चल रही है, इससे फ्रूट ड्रॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। नीचे से देख सकते हो, जो नीचे टिंडिया है वो भी बंड की तैयार हो रहे हैं, खिल रहे हैं, और ऊपर भी हो रहा है। एक आधा तो जो फालतू होता है वो पौधा गिरता ही है, वो नेचुरल होता है, कुछ परसेंट तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी डाल लो, वो नेचुरल है, वो गिरेगा। उस चीज़ की ओर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, मेन तो खुराक जरूरी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट और मेजर प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पूर्ति करी जाएंगे तो कोई ड्रॉपिंग नहीं होगी, बढ़िया टिंडे बनेंगे, बढ़िया खिलाव होगा, पूरा वो साइज मिलेगा, रुई का भी और बिनोले का भी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नरमा की फसल एक प्रकार से अगर हम कहें तो खुराक के ऊपर आधारित होती है। खुराक पौधे को देना जरूरी है। अगर आपने पूरी खुराक दे रखी है तो पौधे का विकास अच्छे से होगा, तो उसके ऊपर अच्छे से अच्छे फूल आएंगे, अच्छे से अच्छा जो क्वालिटी का फल बनेगा, बिनोला रुई उसके अंदर से अच्छी क्वालिटी की निकलेगी, भारी निकलेगी। अब गुलाबी सुंडी का प्रकोप कई जगह पर देखने को मिला है, तो गुलाबी सुंडी के लिए आपने इसमें क्या किया? क्या यहाँ पर गुलाबी सुंडी का अटैक है, या फिर इसके लिए कौन सी स्प्रे जो है वो बढ़िया रहती हैं? अटैक तो भाई साहब सारी जगह ही है, सभी बीजों में है। ये नहीं कह सकते कि इस वैरायटी में अकेले में है, सारी जगह सभी वैरायटियों में है। बिल्कुल। इसमें भी जो नॉन बीटी है ना, उसमें तो ज़्यादा दिखता है। उसमें गुलाबी सुंडी भी, और जो बाहर के अमेरिकन सुंडी बोलते हैं, जो अमेरिकन कपास देसी कपास में आया करती थी, वो भी है, अब की बार दिख रही है। बाजरा गुआर में भी थी, तो इसमें भी है वो। तो उसके लिए हमें स्प्रे तो कोई की नहीं है। वो तो भाई प्रॉपर उसके तो 4-5 स्प्रे निकालने पड़ते हैं, टाइम हफ्ते या 10 दिन में। तो जो है वो तो है, बाकी इतना नुकसान नहीं है अपने एरिया में। ठीक है। अपने एरिया की अगर बात करें तो गुलाबी सुंडी पर कौन से कीटनाशक ने बढ़िया रिजल्ट दिया है पिछले सालों में, इस साल में? आपने यहाँ पर जैसा अपने खेत में भी देखा, पड़ोसी खेत में भी देखा, तो गुलाबी सुंडी के लिए कौन सा टेक्निकल, कौन सा कीटनाशक बढ़िया रहता है आपके अनुसार? स्टार्टिंग जैसे अर्ली स्टेज पर देखें तो प्रोफेनोसाइपर या प्रोफेनोफासाइक्लिन, सेलक्रोन, कैमक्रोन कौन सी कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह इस कंडीशन पे हो और करना हो तो डेनिटोल हो गया, या वो स्पिनोट्रोम होता है, वो आता है, वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर नरमा के किसानों को आप कुछ टिप्स देना चाहो कि अच्छी पैदावार के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करे किसान, तो आप क्या कहोगे? किसान तो भाई साहब बढ़िया मेहनत तो कर ही रहे हैं, उसके साथ अच्छी खुराक और अच्छी मेंटेनेंस, पौधे की निगरानी करते जाओ और मॉनिटरिंग करो, क्या कीट है, क्या है, क्या नहीं है, पौधे की क्या जरूरत है अभी इस टाइम, पानी की, खाद की, उस हिसाब से करें तो काम चल जाएगा। बाकी बीटी में भी सीड्स में इम्प्रूव होना चाहिए, बोल गार्ड टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए, सरकार को आगे जानी चाहिए, विदेशों में हो रही है, अपने भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी नरमा में आवश्यकता है, क्योंकि बीमारियां इसमें ज़्यादा फैलने लग गई हैं। तो इस प्रकार से विकास भाई का ये नरमा के ऊपर एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में नरमा की खेती करते हैं, अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करना, ताकि ये जानकारी उन तक पहुँचे और उनको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।